हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एजुकेशन प्लस नामक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि यह जो चैनल है एजुकेशन प्लस नामक यूट्यूब चैनल, यह स्पेशली 71st बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार करा गया है। हमारा मेन मकसद, हमारा मेन फोकस आपको 71st पीटी एग्ज़ाम, बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में साइंटिफिक तरीके से आपको तैयार करना है ताकि आप 71st पीटी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएँ और बीपीएससी के जो मेन फंडा है उसको आप समझ पाएँ। एक्चुअली में बीपीएससी पीटी पास करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हाँ, कठिन तब होता है जब हमें चीज़ों का अच्छे से समझ में ना आना। यह एक कठिन, आपको लगेगा कि हाँ रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन एक्चुअली में जो बीपीएससी पीटी परीक्षा है उसको वास्तविक तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअल में जो बीपीएससी जो परीक्षा है वो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको, उसके नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बीपीएससी पीटी परीक्षा के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के ऊपर है कि विगत वर्षों में जितने भी बीपीएससी जो पीटी परीक्षा हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पे मेन फोकस रहेगा हमारा। हम आपको टॉपिक वाइज बीपीएससी पीटी परीक्षा को, पीटी परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करवाएंगे, टॉपिक वाइज कवर करवाएंगे ताकि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी संशय, कोई भी डाउट नहीं रहे। किसी भी टॉपिक में बीपीएससी परीक्षा ने किस टाइप के पीटी परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन को आपके सामने में लाया है, हम इस पर काम करेंगे। यह एक साइंटिफिक तरीका रहेगा और हमारा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा मेन फोकस साइंटिफिक तरीके से पढ़ाना रहेगा ताकि पीटी परीक्षा को आसानी से हम क्रैक कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यह जो सेशन है स्पेशली आज हम फिज़िक्स को कवर करवाएंगे। फिज़िक्स में जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम उसको आज कवर करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सेशन की तरफ। हमारा जो अगला सेशन जो स्टार्ट होगा वो साइंस फिजिक्स से स्टार्ट होगा। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे कहना ज़रूरी है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो 38वीं 38th जो पीटी परीक्षा बीपीएससी का हुआ है वहाँ से लेके 70वीं पीटी परीक्षा तक हमने इसको कवर करवाने का कोशिश किया है और हम कवर करवाएंगे। टोटल जो लगभग जो हमारा एक पेज का जो अनुमानित है वो 702 पेजेस का रहेगा। हम कोशिश करेंगे डेली जो है 20 पेजेस में आपको हम इस चीज़ को कवर करवाएं, डेली प्रैक्टिस करवाएं ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई भी संशय, कोई भी डाउट नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में मात्रक को हम देखेंगे कि मात्रक जो है या इकाई, उससे बीपीएससी ने किस किस टाइप के क्वेश्चन को पूछा है। स्टार्ट करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी देखेंगे, हम बताएंगे भी इसमें कि इस बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा या आशा है किसका आने का, यह भी हम आपको बताएंगे। पहले हम कवर करेंगे फिर लास्ट में आपको हम बताएंगे। एक टॉपिक कवर करेंगे पहले, फिर लास्ट में बताएंगे कि ये जो इस टॉपिक में कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और किसकी संभावना है आने की, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो इकाई या मात्रक से हम चलेंगे। इसमें एंगस्ट्रम इकाई है।
जैसा कि हम जानते हैं एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्घ्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष हम जानते हैं कि यह दूरी की है। ठीक है, सी ऑप्शन। प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी की। रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसमें चौथा क्वेश्चन जो है वो भी रिपीट रहेगा। प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन पे आएंगे। पांचवा है कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि हमने बताया था कौन सी है, तो विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? मूल भौतिक राशि। हम देख रहे हैं कि दाब की इकाई पूछा हुआ है। दाब की इकाई में पता है कि दाब की इकाई क्या है? दाब का हम जानते हैं कि न्यूटन वर्ग मीटर है, तो ऑप्शन ए सही होगा। दाब का मात्रक कौन सा है? दाब का मात्रक रिपीट क्वेश्चन है, तो इसमें जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल या फील्ड के मापन की इकाई क्या है? हम जानते हैं कि चुंबकीय बल या फील्ड को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेस्ला का। ओके, किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेस्ला का। ओके, तो ऑप्शन डी सही होगा। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन भी क्या है? टेस्ला के समतुल्य कौन है? टेस्ला के समतुल्य न्यूटन है ना। ऑप्शन डी। ये बीपीएससी 2024 में पूछा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीपीएससी प्री में 2024 में पूछा क्वेश्चन है, कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई मात्रा क्या है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई मात्रा टेस्ला होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र का मापन है। ठीक है, टेस्ला के समतुल्य कौन सा होगा? न्यूटन या एम्पियर मीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है ना, तो 9वां इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अदिश सदिश राशि है। अदिश राशि सदिश राशि, तो अदिश राशि इसमें पूछा है, तो हमें पता है अदिश राशि दाब होगा। बल वेग त्वरण, ये जो क्या है? बल वेग त्वरण सदिश राशि है, तो दाब क्या है? अदिश राशि है, तो ऑप्शन डी सही होगा 10 का। अब 11 पे आ जाओ भाई। सदिश राशि नहीं है कौन? तो सदिश राशि नहीं है यानी हमें अदिश राशि को देखना है। अदिश राशि कौन है? बल वेग विस्थापन। ये क्या है? बल वेग विस्थापन क्या है? ये सदिश राशि है, हमें अदिश राशि देखना है, तो अदिश राशि ऑप्शन ए गति। ठीक है, 11 का ये होगा सही। 12 पे आ जाओ भाई। किस राशि का मात्रक नहीं है? बल का है, दाब का है, विकृति, प्रतिबल का है, विकृति, विकृति का नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है ना। ठीक है, 70 बीपीएससी में पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया, यानी कि 2024 में पूछा ये, है ना। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में पीटी परीक्षा में पूछा है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? बताओ भाई। स्पीडोमीटर होगा? नहीं, ये गलत है। ओडोमीटर भाई साहब, ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। स्पीडोमीटर के लिए क्या किया जाता है? गति को मापने के लिए, लेकिन वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए क्या किया जाता है? ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 का, ध्यान रखना भाई। अब आगे चलते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है भाई? 1 माइक्रोन जो होता है 1/1000 मिलीमीटर के, ध्यान रखना। 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, और ये हमें जरूरी जानना है कि कौन से सदिश है, कौन से अदिश राशि है, ये जानना हमें जरूरी है, ध्यान रखना भाई। 15 का हो तो आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है क्या? टॉपिक फिनिश हो गया? मात्रा की इकाई का टॉपिक फिनिश? अच्छा जी, 15 क्वेश्चन में फिनिश हो गया भाई। ओके, मात्र 15 क्वेश्चन में मात्रक और इकाई के टॉपिक फिनिश हो गए प्रीवियस ईयर बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। अब हमें यह देखना है कि इस बार 71st में मात्रक और इकाई का कौन सा
इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना। पहले हम एक सरसरी निगाह से 20 पेज को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक है मात्रक यंत्र और पैमाना रहेगा। मात्रक यंत्र और पैमाना रहेगा। इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हमें पता है कि आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो बी होगा, है ना। आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, हमें देखना जरूरी है इसमें। तो हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सोनार तकनीक में डैश का उपयोग होता है। सोनार तकनीक में किस चीज़ का? तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सोनार जो है इसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण और मानचित्रण में किया जाता है। ठीक है, इसमें अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो अल्ट्रासोनिक तो इसमें कोई भी नहीं है। तो सोनार जो है, देखो बीपीएससी में पूछा क्वेश्चन है, बीएओ परीक्षा में 2024 में पूछा हुआ है बीपीएससी में, सोनार तकनीक में डैश का उपयोग होता है। एक्सरे किरण का, इंफ्रारेड तरंगों का, माइक्रोवेव का उपयोग में से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए भाई, सोनार तकनीक में जो है इसका अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग होता है। तो अल्ट्रासोनिक तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? 1 किलोमीटर दूरी का मतलब है 1000 मीटर। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, पिकोग्राम हमने बताया था 10⁻⁻12 ग्राम के। तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके? 10⁻12 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 5वां देखो, ये इंपॉर्टेंट है, पिकोग्राम जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 10 के घात वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको देखना जरूरी है। लास्ट में आपको बताएंगे भी कुछ ग्राफ के सहायता से, पूरा चार्ट बना के, कि 10 के घात वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक जगह हम बताएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, सुमेलित करने वाला जो है क्वेश्चन, ये है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखना है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं, मिलान करो भैया। विद्युत प्रतिरोध का जो होता है वो ओम होता है ना, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है, 5 का डी होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी, कौन सा सही मेल है? ठीक है, विद्युत मोटर, क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन देखो। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये गलत है भाई। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव सही है, नहीं सही। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कौन सा सही मेल है भाई? विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है ना। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यार इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है कौन सा सही सुमेलित है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, यानी एसी से डीसी में कन्वर्ट, ये भी सही है भाई। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रवाह, ये भी सही है। विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही है ना, 6 का डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ऑडियोमीटर क्या नापता है भाई? तो ऑडियोमीटर जो है ऊंचाई नहीं, वायुमंडलीय दाब नहीं, हृदय गति नहीं, ध्वनि की तीव्रता नहीं, यानी नहीं, ध्वनि की तीव्रता तो मापता है। ऑडियोमीटर क्या नापता है? ध्वनि की तीव्रता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा ना, 7 का। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 8। घड़ी में समय नापा जाता है, घड़ी में समय नापा जाता है किसके द्वारा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। घड़ियों में समय क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है ना।
ठीक है ना। हेक्टो, जिप्टो, ये जो है ना, नैनो, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक जिप्टो में बराबर पता होना चाहिए कि एक जिप्टो जो है कितना होता है। एक जिप्टो इक्वल टू 10⁻⁻21। पेंडुलम घड़ी की समयावधि, पेंडुलम घड़ी की समयावधि यानी दोलन काल क्या होता है। पेंडुलम घड़ी का जो दोलन काल होता है वो क्या होता है। फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए पेंडुलम घड़ी का जो दोलन काल या समयावधि होता है वो 2 सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। फिर क्वेश्चन क्वेश्चन 11 की तरफ आते हैं यार। सही, 1 मिनट, 10 के बाद हाँ, इस तरह हमारा जो है यह टॉपिक भी मापन यंत्र और पैमाना भी हमने कवर करवा दिया है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं मात्रक यंत्र और पैमाने टॉपिक से, वो हमने लगभग कवर करवा दिया है। मात्र 10 क्वेश्चन में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर लिया है। फिर नेक्स्ट आगे आते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा यांत्रिकी, है ना। यांत्रिकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। यांत्रिकी की तरफ चलेंगे। कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। टॉपिक यांत्रिकी है, उसके क्वेश्चन नंबर पहला को देखेंगे। तो इसमें तीरंदाजी जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। गति को सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बल गुणनफल है F बराबर ma, है ना। F बराबर ma यानी बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो ए बराबर यू भी माइनस यू बाई टी होता है ना। ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। त्वरण ज्ञात करने का जो होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर क्वेश्चन 5 देखेंगे। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है। तो वस्तु पर लगने वाला बल के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन जो होता है यह अपकेंद्रण पर कार्य करता है, ठीक है ना। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है, अपकेंद्रण पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो वेग और संवेग के अनुपात से संवेग बटे वेग, इससे जो हमें प्राप्त होगा द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन फिर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक जो बल होगा वो शुद्ध बल होगा, है ना। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल शुद्ध बल है, ठीक है ना। तो 2024 में ये पूछा हुआ है टीयर 3 में। 2024 में बीपीएससी में टीयर 3 में पूछा है। टीयर 3 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है।
किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है शुद्ध बल। अब ये जो जरूरी है जानना, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी गति की अवस्था या विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व के रूप में परिभाषित होती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी वस्तु को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक जो बल है वो क्या है? स्थिर बल, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। यह बीपीएससी 2023 के प्री परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, रोलिंग घर्षण, ये सही होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? ऑप्शन, ये इसलिए करता है पीछे कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए किया जाता है ना, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही होगा, है ना, ऑप्शन ए सही होगा। फिर क्वेश्चन 11 को देखते हैं। केंद्राभिमुखी बल, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेवार है? केंद्राभिमुखी बल, है ना, तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुखी बल, यानी, है ना, केंद्राभिमुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जरूर जिम्मेवार होता है। तो क्वेश्चन का 11वां क्वेश्चन का 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नहीं बी सही होगा, सॉरी, है ना। क्वेश्चन 12 को देखते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा ना, ऊर्जा, किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन में जो है ना घर्षण बल शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। क्वेश्चन फिर 13 को देखते हैं। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर से तेज मुड़ जाती है, तो बस में बैठे यात्री किसमें अचानक से किसमें दाईं ओर मुड़ेगी। जैसे ही मुड़ेगी तो किधर झुकेगा पैसेंजर? पैसेंजर जो झुकेगा वो बाईं ओर झुक जाएगा, अपोजिट झुक जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हुए। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, है ना। क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए जो होगा गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा, है ना। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। अपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, है ना, अपेक्षिकता का सिद्धांत यानी E=mc² को बताया था, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए, बल को न्यूटन में, दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए, तो कार्य को किस में प्रदर्शित किया जाता है? जूल में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। कार्य की सही मात्रा क्या है कार्य का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, है ना। 18 को देखते हैं। 18 को देखते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर घंटा से, है ना, 60 किलोमीटर घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा, है ना।
है कि नहीं। इसको निकाल लेंगे, है ना। निकाल के ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं आसानी से। 18 क्वेश्चन का जो पूरा जो इसका वर्णन है इस प्रकार है, ये दिया हुआ बॉक्स में, आप इसको आराम से देख सकते हैं ना। फिर आप देख सकते हैं, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है ना। गुरुत्व के अधीन गति है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो फ्रेंड्स, इसको हम आज ही कवर करवाएंगे। अभी तक जो हमारा टॉपिक कवर हुआ है उसको आप लोग ध्यान से देखें, और आप लोगों से निवेदन है कि हमारा एजुकेशन प्लस नामक जो यूट्यूब चैनल है, जिसको हमने 71st BPSC 71st PT एग्ज़ाम को ध्यान में रख के तैयार किया है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। और हमारा जो एक बार फिर आपको हम ये बताना चाहते हैं कि यह जो चैनल है, इसका मेन जो पर्पस है, आपको साइंटिफिक तरीके से हम आपको PT परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। हमारा मेन पर्पस यही है। हम समय से पहले आपको PT परीक्षा के लिए साइंटिफिक तरीके से तैयार करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ग्रास रूट लेवल से उठकर बहुत अच्छा हो जाए, और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए, है ना। और PT परीक्षा में क्वालिफाई होके मेंस के लिए एलिजिबल हो जाए। हमारा मेन पर्पस यही है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर स्थगित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने में फिर उपस्थित करेंगे, आप लोग के सामने में लाएंगे। जय हिंद।